नमस्कार। कल 9 मई को जब शुभेंदु अधिकारी जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, ईश्वर के नाम की उन्होंने शपथ ली। ये बड़ा शुभ संकेत है हमारे हिंदुत्ववादी सरकार के लिए। लेकिन उसके बाद आज बात करेंगे ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी का चरित्र जो है वो सबके सामने आ गया। ममता बनर्जी एक हादसे का शिकार तो हो ही गई थी 4 तारीख को जब नतीजे आए थे। लेकिन वो एक इतने सदमे में आ गई हैं अब कि जब वो बाहर आई और बाहर आके उन्होंने क्या कहा कि लेफ्ट वाले मेरे साथ आ जाए, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट भी मेरे साथ आ जाए और कांग्रेस मेरे साथ आ जाए। अब हमने दिल्ली की लड़ाई लड़नी। भाई कौन सी दिल्ली की लड़ाई लड़ोगे? टीएमसी जो नाम की एक पार्टी है उसको तो समझ लो कि समूल नाश हो चुका है। टीएमसी कभी उभरने वाली नहीं है। टीएमसी कभी पश्चिम बंगाल में आने वाली नहीं है और पूरे भारत में इसका कोई अस्तित्व है नहीं। सीधी सी बात है। और 2029 अभी बहुत दूर है, यानी कि 4 साल है आम चुनाव आने पे। वो तब तक क्या होगा ये ईश्वर ही जानता है। लेकिन ममता बनर्जी अपना अस्तित्व बचाना चाहती है कि उसकी पहचान, उसका नाम थोड़ा सा बाकी रहे, जो कि संभव नहीं है। आप अंदाजा लगाइए कि 2011 में उन लेफ्ट वाले जो है उन लेफ्टिस्टों से लड़ते लड़ते ये 2011 में सत्ता में आई और न जाने कितनी हत्याएं हुई, सामूहिक रेप हुए महिलाओं के। और जिनको मतलब ये हत्या नहीं कर पाए उनको झूठे झूठे फर्जी केस लगा के जेलों में इन्होंने भर दिया। उन लेफ्ट वालों से आज कह रही है कि आप सब हमारे साथ आओ, हम दिल्ली की लड़ाई लड़ें। ये ममता बनर्जी का चरित्र है जो उजागर हो चुका है। अब सब देखिए, अभी एक दिन 24 घंटे नहीं हुए अभी ममता बनर्जी की सरकार को गिरे हुए, लेकिन उनका चरित्र सबके सामने आ रहा है। वो लेफ्ट वालों से भीख मांग रही है। और भीख क्या मांग रही है? इतना पोलाइट कभी देखा ही नहीं होगा आपने ममता बनर्जी को। वो कभी मुस्कुराती तो है नहीं। वो गिड़गिड़ा रही है, लगभग गिड़गिड़ा रही है कि मैं 4 से 6 बजे तक अपने ऑफिस में मिलूंगी, मुझसे मिलिए, मुझसे बात करिए, मैं तैयार हूँ। वो ममता बनर्जी जिसके पास 15 सालों तक 1 मिनट का टाइम नहीं था, अब वो कहती कि मैं 4 से 6 मिलूंगी, आप मुझसे बातें कीजिए और हम बीजेपी से लड़ाई करेंगे। आप सोचिए इस बात को। 15 साल तक जिस नेक्सस को चलाया अभिषेक बनर्जी ने, उनका भतीजा। अब ये आपने कई बार देखा होगा कि सरकार गिर गई, बदल गई, दोबारा आ गई, कोई बड़ी बात नहीं है। ममता बनर्जी की सरकार तो गिर गई, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों का आक्रोश, गुस्सा, क्रोध इतना उनके मन में भरा हुआ है कि 24 घंटे, कल रात से 9 मई की कल रात से आज 10 तारीख है, वो अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के घर के बाहर शोर शराबा करते हैं, हल्ला करते हैं, त्योहार मनाते हैं, जश्न मनाते हैं और गीत गाते हैं। उन्होंने गाना भी बना दिया, फाइल चोर, फाइल चोर, चोर चोर चोर। इनके बारे में यही कहानी चल रही है। और क्यों कहते हैं आप जानते होंगे। ममता बनर्जी फाइल लेके भागी थी ना एक बार, आपको याद होगा, तो आईपैक के सारे घोटालों की खबर थी उसके अंदर। तो चोर तो ये है। अब सोचो मेरी बात को, ये पहली बार हो रहा है कि एक मुख्यमंत्री और उसका जो भतीजा, जो उसका राइट हैंड जो है, ये बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। अभिषेक बनर्जी एक्स पे पोस्ट करता, बड़ी लंबी चौड़ी एक पोस्ट करता है कि ये जो चुनाव आयोग है ये पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, घर में घुस के मारा जा रहा है, घर से निकाल के मारा जा रहा है। सारी बातें झूठ है। ये टीएमसी के जो गुंडे हैं जिनको आदत पड़ी है हिंसा की, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद, ठीक है ना, प्री इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन, ये हिंसा करते हैं, महिलाओं के साथ बर्बरता करते हैं। तो ये वही लोग हैं, भगवा गमछा गले में डाल के बीजेपी का झंडा पकड़ के ये लूट रहे लोग। कितने लोग टोल नाका से पकड़ा गया इनको, आपको पता है ना। ये कटमनी का खेल तो सब जानते हैं, सिंडिकेट का खेल तो सब जानते हैं। अभी भी इतने सारे टोल नाके की वीडियोस आई हैं जहां पर वो 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए तक लेते थे ट्रक वालों से। वो कोई सरकारी नहीं है, सिर्फ एक धंधा, उन्होंने एक लकड़ी का बांस लगा रखा है और जो गाड़ी रुकेगी उन्हें टोल नाका देके जाएगी, और नहीं तो फिर वहां पर हिंसा का खेल चलता है, तांडव होता खुलेआम। अब ये कल्पना करो कि आज तो बीजेपी जीत गई, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो मीडिया कहता है स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, कोई गोदी मीडिया नहीं, कोई एक तरफा मीडिया नहीं, इन्होंने 15 सालों में एक खबर नहीं बताई पश्चिम बंगाल की। ममता बनर्जी का जो घर, जो बंगला जो अब नजर आया है, वो 33 करोड़ के शीश महल जो केजरीवाल का है, उसके सामने तो शीश महल कुछ भी नहीं। तो 15 सालों में मीडिया ने क्यों नहीं बताया? कभी नहीं बताया। ये टोल नाका, ये कटमनी क्यों नहीं बताया? कभी नहीं बताया। अब सब बताएंगे, अब सब बताएंगे। अब तो एबीपी न्यूज वाले, चित्रा त्रिपाठी और सारे जो है वो बीजेपी के फेवर में बात करने लगेंगे। लेकिन मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा। इन मीडिया वालों ने हमें बताया क्यों नहीं? कम से कम 20 मंदिर तो खोल चुके हैं, ताले खोल दिए जनता ने खुद जा जाके। जिन मंदिरों को बंद करा था हमें तो कभी नहीं बताया। और अगर आज बीजेपी की सरकार नहीं आती कल, तो इसका मतलब फिर हमें तभी भी नहीं पता चलता। ये 21वीं सदी में 2026 के भारत में हमारे मंदिरों पे ताले लगाए गए। सोचो, किस मीडिया ने नहीं बताया? वो तो इलेक्शन जीतने के बाद वहां की जनता खुद जा रही है, मंदिरों को ताले तोड़ रही है, मंदिरों को खोल रही है और वहां पूजा पाठ शुरू कर रही है। यूनिवर्सिटी कॉलेज में टीएमसी का कार्यालय, ये सुना कभी आपने? एक विश्वविद्यालय में टीएमसी ने अपने ऑफिस खोल रखे हैं। ऐसा कहीं नहीं होता भारत में, किसी मीडिया ने नहीं बताया।
ये जो सरकारी नहीं है, जो गैर सरकारी लोग हैं, जो गुंडे, ममता बनर्जी गुंडे, वो टोल ले रहे हैं वहां पर, किसी ने नहीं बताया आज तक। तो ये कैसा मीडिया का काम है, मेरी समझ में नहीं आया। मैं तो देख देख के हैरान हो गया। तो एक मंदिर, दो मंदिर, कम से कम 30 मंदिरों का तो वीडियो आ चुका है, जहाँ महिलाएं जा रही हैं, रो रही है, झंडा लगा रही है, जय श्री राम की बातें कर रही है। बंगाल में दुर्गा पूजा से बड़ा कोई त्योहार नहीं होता, लेकिन 4 मई को नतीजे आने के बाद पूरे बंगाल में ऐसा जश्न मनाया जा रहा है, ऐसा त्योहार मनाया जा रहा है कि जैसे हजारों सालों की गुलामियों की जंजीर तोड़ दी। कल जब शुभेंदु अधिकारी जी ने शपथ ली, तब मिथुन चक्रवर्ती ने कहा था ना कि ये पश्चिम बंगाल का स्वाधीनता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है। पश्चिम बंगाल आज सही महीनों में आजाद हुआ है। सोच के देखिए आप, कितना दर्द, कितना आक्रोश भरा वहां के लोगों पे। लोग पागलपन तक की हद कर रहे हैं, आपको देख के लगेगा पागलपन, लेकिन वो पागलपन नहीं है, वो कुंठा, वो आक्रोश और क्रोध जो है उनको, उनकी खुशी है वो, जिसको संभाल नहीं पा रहे और दिखा रहे हैं। इतना खुश है लोग। आरजे कर में जो रेप हुआ था जिस बेटी का, और उसकी हत्या कर दी गई, वहां पर उसकी माँ जब जीतने के बाद गई, तो वहां के स्टूडेंट्स जो है, वहां बेटियां जो है, उन्होंने गीत सुनाया, आंसू बहाए कि हम कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि अगर ममता की सरकार में करते तो हमारे साथ भी पूरा होता, हमारे माँ बाप को घर से बाहर निकाल के मार दिया जाता, हमें जेल में भेज दिया जाता। आप अंदाजा लगाइए, राक्षसी राज चल रहा था, राक्षसी राज। उस ममता का राक्षसी राज चल रहा था, जो 15 साल उसने इतने जुल्म किए। सोच के देखिए, गरीब आदमी का तो जीना ही खत्म था। जो लोग वहां पर कहते हैं कि भद्रलोक के लोग हैं, जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, जो पक्के सेक्युलर्स होते हैं, अब की बार तो वो भी घर से बाहर निकले, नहीं तो उनको छोड़ के बाकी गरीब लोगों के लिए तो जीना आराम था। महिलाएं कह रही हैं कि हमारी इज्जत की कीमत लगाई जाती थी, एक भी रेपिस्ट को सजा नहीं हुई, जेल नहीं भेजा ममता बनर्जी ने। और तो और महिलाओं के घर में उनके मंत्री जाके कहते थे पैसा लीजिए और मुंह बंद कर दीजिए। सोचो, अपना मुंह बंद रखो और कुछ मत बोलो। ये ममता के राज में हो रहा था। वहां की महिलाएं कह रही, हमने एक महिला को इसलिए चुना था कि और कुछ हो या ना हो, लेकिन महिलाओं को सम्मान होगा, लेकिन नहीं। ममता का नाम तो सिर्फ ममता है, लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत चरितार्थ कर दिया उसने अपने नाम को। उसने जरा सी लज्जा नहीं करी, शर्म नहीं करी कि एक महिला होने के नाते आखिर में कर क्या रही। वो लगी रही वहीं पर, जो कहती थी कि मेरे दूध देने वाली गाय है और उनकी मैं लात खाऊंगी। वो लात उनकी खाती रही और 15 साल उसने राज किया। लेकिन अब की बार जब हिंदुओं ने लात मारी है ना, तो ऐसी लात मारी कि टीएमसी अब पाताल में जा चुकी है। टीएमसी कभी दोबारा उभरने वाली नहीं है, ना क्षेत्रीय दल के तौर पे पश्चिम बंगाल में, और ना ही ये कोई राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे। टीएमसी खत्म हो चुकी है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। सनातन का विरोध करने का मतलब अपनी पार्टी की आत्महत्या, और ये स्टालिन दक्षिण भारत में कर चुके हैं। सनातन धर्म का समूल जड़ समेत नाश होगा, ऐसा स्टालिन बाप बेटे कहते थे। उनकी पार्टी का जड़ समूल नाश होगा। जहां से विधायक का चुनाव जीतते थे 4 बार पिछली बार लगातार, अपना एक एमएलए का चुनाव नहीं जीत पाए। सनातन को जो गाली देगा उसका बचना मुश्किल है भारत में, किसी भी तौर तरीके से उसका बचना संभव ही नहीं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इस बंगाल की जीत को छोटी बात मत समझिए, और इस खुशी में आप भी शामिल हो जाइए, और इस खुशी को बहुत गहराई से देखिए कि पश्चिम बंगाल के लोगों के मन में कितना दर्द है। सोच के देखिए कितना दर्द है उनके मन में, जो वो जश्न मना रहे हैं। इलेक्शन तो हर जगह होते हैं, जीत हार सब जगह होती है, लेकिन जैसा पश्चिम बंगाल में हो रहा है ऐसा कभी कहीं नहीं, ऐसा कभी कहीं नहीं हुआ। और अब शुभेंदु अधिकारी से हम सबको उम्मीद है कि कम से कम उस विश्वास पर वो खड़े उतरेंगे, जिस विश्वास के लिए आंख बंद करके एक तरफा हिंदुओं ने उनको वोट दिया। और सबको पता था कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आएगी, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनेंगे और उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएंगे। धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम।